अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मिस्टर सईदुल्ला खान आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। बेटे, आज मैं आपके पास एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। एक पूरा कंप्लीट पेपर, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर है। इसे चाहें तो आप गेस्ट पेपर का भी नाम दे सकते हैं, इसे आप चाहें तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी सेकेंड ईयर इंग्लिश कराची बोर्ड, ठीक है, सिंध बोर्ड, कराची बोर्ड, लाड़काना, हैदराबाद बोर्ड, इन तमाम के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है ये एमसीक्यूज। देखिए, ये एमसीक्यूज आप कहीं नोट कर लीजिएगा या इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। बेटे, ये बड़ी रिक्वेस्ट के बाद ये पेपर तैयार किया है मैंने। बहुत से स्टूडेंट ने कहा था, हालांकि मैं पहले भी अपने चैनल पर गेस्ट पेपर दे चुका हूँ, लेकिन अब बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर के हिसाब से मैंने ये बनाया है। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपकी बहुत हेल्प करेगा ये पेपर, ठीक है। अल्लाह ताला मेरी इस काविश को कामयाब करे और आप तमाम को भी अच्छे नंबरों से कामयाब करे, ठीक है। चलें शुरू करते हैं। ये कंप्लीट हमारा 100 मार्क्स का पेपर है। 3 आवर्स होता है, लेकिन एमसीक्यूज में आपको 40 आवर्स 40 मिनट्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये 40 मिनट्स के इंस्ट्रक्शंस वगैरह आपके सामने है, इसे देख लीजिए। लेकिन इंस्ट्रक्शंस यही होती है कि एमसीक्यूज जो है आपने सॉल्व करने हैं, और उस पर क्या कहते हैं, अब जो आपके एमसीक्यूज आएंगे, ये मैं बताता चलूं। अब जो आपके एमसीक्यूज आएंगे वो OMR शीट पर आपने सॉल्व करने होंगे, ठीक है। मैंने अभी यहाँ OMR शीट नहीं बनाई है, ठीक है, उसमें मजीद टाइम वेस्ट होता। आप मेरे चैनल पे उसे देख लीजिएगा OMR शीट को, ठीक है। अब यहाँ और भी यानी आपके चैनल वगैरह पे आती है OMR शीट, देख लीजिएगा, और बोर्ड ने भी डाउनलोड कर दी है, ठीक है। अब देखिए, इसमें को एमसीक्यूज नंबर 1, ठीक है, गौर से देखते जाइएगा, और मैंने आंसर इसके पहले लिख देंगे, हमारा टाइम बच जाए और आपको असल आंसर्स पता चल जाए, ठीक है। मैडम डी मॉबेन नंबर 1, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नंबर 1। मैडम एंटोनी डी मॉबेन इज अ हैंडसम एंड रिच विडो। ये विडो है, ठीक है। अच्छा, अभी एक बहस है कि हैंडसम कह सकते हैं ऐसे नहीं, जैसे नॉवेल में इसने कहा है एंथोनी हॉप ने, हम फीमेल को भी हैंडसम कह सकते हैं। इस पे एक बाकायदा यानी कि मेरी वीडियो मौजूद है अपने चैनल पे, उसमें देख लीजिएगा कि हैंडसम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। लीव इट। नंबर 2, ग्रेट रन वॉज वॉर्डेड आफ्टर 20 ईयर्स। 20 ईयर्स के बाद हुआ था ये, ठीक है। ये द डैम ब्रोक से लिया गया। नंबर 3, पोएम। अच्छा, इसमें सारे मर्ज करके दिए मैंने, जो जो इंपॉर्टेंट लगे मुझे, मैंने पोइट्री, प्रोज और नॉवेल सब के मर्ज कर दिए। द पोएम सेवन एजेस ऑफ मैन इज रिटन इन ब्लैंक वर्सेस, ठीक है। नंबर 4, व्हाट डू माइकल्स मैन ऑफर रेसेंडल एट द समर हाउस। नंबर आंसर इसका मनी एंड सेफ एग्जिट, ठीक है। नंबर 5, सीन ऑफ 20 मिनट्स विद मिसेस ओकेंटव इज सेट इन रेलवे वेटिंग रूम है। अगर वेटिंग रूम लिखा है जब भी सही है, वैसे ये रेलवे वेटिंग रूम है, ठीक है। James Thurber died in the year AD 1961. Number 7, human soul finds its eternal peace in heaven. Number 8, alternations of power between East and West have occurred throughout the last 2000 years and more. आपकी बुक में फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है, ठीक है। Number 9, the country which had a brilliant Islamic culture when rest of the Christian Europe was sunk in the barbarism that was Spain. ठीक है। जो पूरा यूरोप जो था ना barbarism में डूबा था, तो स्पेन में वो था, क्या कहते हैं, ब्रिलियंट कल्चर। नेक्स्ट हमारे पास, हु सेंट वाइन टू द किंग। द किंग से हमारा रुडोल्फ एल्बर्ग, ये प्रिजन ऑफ जेंडस है। मैंने कहा ना, सब मर्ज करके मैंने दिए, ठीक है। फिर वो है ब्लैक माइकल, ठीक है, ब्लैक माइकल ने भिजवाई थी। Number 11, the word antagonist mean an adversary, antagonist, antagonist के लफ्जी मीनिंग तो होते हैं against, ठीक है। Number 12, during the British imperialism, the people of the subcontinent remained backward in, अच्छा, remain backward in scientific progress भी है और religious progress भी है, ठीक है। ये है scientific progress the correct answer, ठीक है। ये मैं शायद भूल गया, आप देख लीजिएगा। नंबर 13, Samson Agonis appeared in the famous poetic book of Milton नेम पैराडाइज रीगेन। ये पैराडाइज रीगेन में है सैमसन एगोनिस का जिक्र। नंबर 14, द पोएम यूलिसिस वाज कंपोज। पोएम यूलिसिस किसने लिखी है, इस चीज को राइटर का नाम, पोइट का नाम लिखना पड़ता है, तो वो है हमारे पास अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। इसको लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन भी लिखा जाता है, दोनों सही है। इन द हैप्पी आइल्स
Ulysses expects to meet Achilles. Achilles a Greek hero है. ये poem आपने पढ़ी होगी तो इसमें आपको define किया होगा आपके teachers ने. Number 16. The man of life upright regards the life to his world as a pilgrimage. उसको world को pilgrimage कहा है उसने, ठीक है, एक temporary place. Moved earth and heaven, that which we are one equal temper of heroic hearts. ठीक है. 18. To enhance the king popularity, Rassendel rides through the streets and calls upon. Calls upon का होता है make a demand, बुलाना, demand करना. ये है Princess Flavia. ठीक है. Next. Number 19. Who visits Britannia to investigate the missing Rudolph Rassendel? ये है the British ambassador. ठीक है. British ambassador है. Number 20. The man leading an upright life possess guiltless heart. Number 21. According to Liaquat Ali Khan, the creations of Pakistan has by itself dissolved what would have been a perpetual, yani danger zone in Asia. Okay. Next day, Dr. Mallory was a man with white, a braid and looking like white beard आएगा ये, ठीक है ना, braid नहीं है beard है, white beard, दाढ़ी, सफेद दाढ़ी, ठीक है ना, वो looking like, इसको beard कर लीजिएगा, BEARD, beard, looking beard, looking beard. एंड लुक लाइक अ रॉबर्ट ब्राउनिंग, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउनिंग की तरह वो नजर आता था. ये आपके इसमें लिखा हुआ है, क्या कहते हैं, चैप्टर में, ठीक है. 23. बर्टन रसल सेज इफ ह्यूमन लाइफ इज टू बी टॉलरेबल इट कैन नॉट बी होली मैकेनाइज्ड या मशीनाइज्ड, दोनों पढ़ सकते हैं इसको. 24. पोएट्री, म्यूजिक, आर्ट, लव एंड सिंपल जॉयज ऑफ लाइफ हैव बीन फॉरगॉटन इन कम्युनिस्ट फिलॉसफी. जब कम्युनिस्ट फिलॉसफी आई थी तो इन चीजों को भुला दिया गया था, स्पेशली इन चाइना. नंबर 25. 25 में देखिए, Bertrand Russell says it will not difficult for the nations of Asia to preserve their independence, especially in view of the divisions of the world into two hostile camps. अगर यहाँ blocks होता तब भी सही होता, तो अगर camps और blocks दोनों में option आता तो फिर हम blocks लगाते, ठीक है. तो camps भी सही है, blocks भी सही है, ठीक है. For winning the bet. For winning the bet, Mrs. Jodie O'Kenta was driving her car with a speed of 50 miles an hour. Okay? During her fast driving, Mrs. O'Kenta pulled out to overtake a bus on a blind bend and she saw herself running slap into a lorry. Lorry एक बड़े से ट्रक को कहते हैं, गाड़ी को कहते हैं. 28. Mrs. O'Kenta was driving her car criminally fast because she was drunk, क्योंकि उसने शराब पी हुई थी. 29. The first stage of the man's life starts just after his birth. जैसे ही बच्चा दुनिया में आता है उसके फौरन बाद से फर्स्ट स्टेज शुरू हो जाती है, ठीक है. Number 30. According to Shakespeare, the second stage of human life is school going age होती है, ठीक है, स्कूल गोइंग बॉय भी कह सकते हैं इसको. In the second stage of life, a man appear as a winning school boy. Number 32. 32 में कहते हैं the second, हाँ, in the second stage a child goes to school with his school bag and winning morning face and shining morning face creeping like a snail. यहाँ आ नहीं आएगा, like a snail. शेक्सपियर ने आ इस्तेमाल नहीं किया है, ये आ यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है, like a snail, ठीक. And number 33. The window of the king's room in Zenda is now choked by a pipe called Jacob ladders. इसको क्या कहेंगे, Jacob ladders, ठीक है. Next है 34. Decherd rushed to kill the king, but he remained safe, unfortunately, because the physician fought with Decherd. फिजिशियन फॉट विद डेचर्ड. अच्छा, कुछ इसको गलत लेते हैं कि भाई उससे लड़ा तो कैसे बचा, भाई विद डेचर्ड, डेचर्ड के साथ लड़ा है, डेचर्ड के अगेंस्ट नहीं लड़ा, ठीक है. नेक्स्ट, डेचर्ड के साथ मिलकर रुडोल्फ एरेसनेल के अगेंस्ट लड़ा है, ठीक है. नंबर 35. ड्यूरिंग द फाइट
with Dutcher, Rassendale got gravely wounded in left arm. Gravely wounded, ठीक है, बहुत ज़्यादा जख्मी हो गया था left. When Robert was on the drawbridge challenging the Black Michael to fight, Rassendale heard Mabans pursuing cry. 37. Rassendale swam out Rupert, but could not catch him because he was gravely wounded. उसको कैच करना चाहता था लेकिन नहीं कर सका क्योंकि बहुत ज्यादा जख्मी हो गया था. According to Einstein, on autocratic system is the system of coercion. Coercion जुल्म सितम को भी कहते हैं, फोर्स को भी कहते हैं, ठीक है. 39 autocratic means coercion. Okay, next है हमारे पास the the rumor of dam broke out on 12 March 1913. 12 March 19, ये थे आपके 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs. अब बेटे इसके कुछ इम्पोर्टेंट वो आ रहे हैं क्वेश्चंस, ठीक है, उनको भी फोकस कीजिएगा. अच्छा ये इम्पोर्टेंट है, इनके अलावा भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना, जरूरी नहीं कि यही आ जाए, इनमें से इंशाल्लाह बहुत सारे आपके पेपर में आएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा, ठीक है. बाकी आप पास पेपर को भी जरूर देखिएगा, ठीक है. नाउ नेक्स्ट है हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सेक्शन बी आ गया होगा, ठीक है. सेक्शन बी में बस 4 ऑप्शंस होते हैं, ठीक है. अब इसमें क्या करना पड़ेगा आपने, क्योंकि 40 मार्क्स का भी आ गया, हर ऑप्शन से पार्ट से 2-2 करने होंगे. पहले हमें क्योंकि अब 40 नंबर का ये, ठीक है, 40 मार्क्स का है. पहले हमारे पास ये आता था 50 मार्क्स का, तो हमें 5 नंबर का एक होता है, 10 करने थे. अभी भी हमें 10 करने हैं, लेकिन हर सेक्शन से 2 करने कंपल्सरी. जैसे सब सेक्शन नंबर 1 लिखा है इंटरमीडिएट बुक इंग्लिश बुक 2, तो इससे प्रोज है, ये प्रोज से 2 कंपल्सरी, पोइट्री से 2 कंपल्सरी, नॉवेल से 2 कंपल्सरी और ग्रामर से 2 कंपल्सरी. 2-2 8 हो गए, बचेंगे 2, फिर मजीद आप कहीं से भी कर सकते हैं. अब देखिए इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है. नंबर 1 हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द मीटिंग विद द कोरियन गर्ल गिव द मैन अ पर्पस टू लिव, ठीक है. व्हाई डिड द मीटिंग ऑफ द कोरियन गर्ल, क्यों कोरियन गर्ल की मीटिंग ने उस शख्स को एक पर्पस दिया जिंदा रहने का, ठीक है, क्यों दिया. Why does Bertrand Russell consider it useless to resist industrialization? बर्टन रसल क्यों रेजिस्ट करता है, इट इज यूजलेस, इस बात पर कंसिडर करता है कि इट इज यूजलेस, ये बिल्कुल बेकार है कि अगर कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन के खिलाफ बात करे तो. नेक्स्ट, व्हाट वर द 2 रीजंस ऑफ सेलेक्टिंग टॉपिक पाकिस्तान इन द मॉडर्न वर्ल्ड. ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, इंशाल्लाह इस दफा पेपर में आपके आएंगे, ठीक है. फिर what does Einstein regard as the most precious element in the human experience. ये 4 क्वेश्चंस हैं, इनमें से 2 कंपलसरी करने हैं आपने. इसके अलावा भी बेटे मैंने अपने उस पर गेस्ट पेपर दिया हुआ है, ये एक पूरा पेपर बनाकर दिया और गेस्ट पेपर भी है मेरा पूरा मुकम्मल, मेरे चैनल पर आप जरूर वॉच कर लीजिएगा, ठीक है. नेक्स्ट, वाइड, अच्छा मेरे चैनल का नाम है लर्न इंग्लिश विद सईदुल्लाह खान, इंग्लिश सीखिए सईदुल्लाह खान के साथ. पहले हमारे पास सब सेक्शन 2 पोइट्रीज है, ठीक है, इसमें भी 2 क्वेश्चन कंपलसरी हैं. हाउ डज अ मैन एक्ट इन द 4th स्टेज ऑफ हिज लाइफ, डिस्कस इन द लाइट ऑफ द पोएम द 7 एजेस ऑफ मैन. लिख लीजिएगा, 7 एजेस ऑफ मैन की रोशनी में बताना है आपने. हाउ डज द पोएम लाइन्स फ्रॉम एन एसे ऑन मैन suggest that blindness to the future is a blessing for us. ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नंबर 7, गिव इन योर ओन वर्ड्स द थीम ऑफ द पोएम यूलिसिस. नंबर 8, हाउ डिड सैमसन डिस्ट्रॉय हिज एनिमीज इन द पोएम एंड लाइंस फ्रॉम द सैमसन एगोन, इसके रेफरेंस से, ठीक है, किस तरह उसने अपने दुश्मनों को तबाह किया, ठीक है. नेक्स्ट, प्रिजनर ऑफ जेंडा में देखिए, डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ ब्लैक माइकल, आ सकता है, इंपॉर्टेंट है. Princess Flavia is an ideal heroine and the symbol of love, beauty and nobility. Discuss, ये हो सकता है. Describe the tea table incident in the novel, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समर हाउस के नाम से भी आ सकता है और यूं भी हो सकता है कि how did Rudolph Bressendil escape फ्रॉम समर हाउस. नेक्स्ट आ सकता है, डिस्क्राइब ब्रीफली द कोरोनेशन सेरेमनी भी आ सकता है.
कोरोनेशन सेरेमनी के लिए लास्ट पेनफुल मीटिंग विद प्रिंसेस फ्लेविया भी आ सकता है, रोडा प्रेजेंट डेल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में बेटे, ठीक है। नेक्स्ट, फिर ग्रामर। अच्छा, ग्रामर में पेयर ऑफ वर्ड्स भी आते हैं, इडियम्स भी आते हैं। देखिए, इडियम्स के साथ फ्रेजल वर्ब भी है हमारे पास। अब पेयर ऑफ वर्ड्स में जैसे सेलर है और ये सेलर, ठीक है। फिर हमारे पास है डाई एंड डाई, ठीक है। सीरियल एंड सीरियल, कॉम्प्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट। फिर डियर एंड डियर एंड डियर, फेयर एंड फेयर, मूड मॉड, ठीक है। फिर पर्सनल पर्सनल, रेन रेन, वेरी वेरी। और भी बहुत से आ सकते हैं, इसकी भी पूरी लिस्ट मैंने दी हुई है अपने गेस्ट पेपर में, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। फिर यूज एनी फाइव ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स इन सेंटेंसेस। अब ये इडियम्स भी है, फ्रेजल वर्ब भी, जैसे टू कैरी ऑन, an apple of discord, to look for, to die in harness, to call a spade, to bury the hatchet, to make both ends meet, to read between the lines, to win laurels. ये important है, इसको ज़हन में रखिएगा। फिर राइट द मीनिंग ऑफ द ऑफ एनी फाइव ऑफ द फॉलोइंग। फोर आएंगे, फाइव नहीं आएंगे, ठीक है। अब जितने भी करने होंगे फोर फोर करने होंगे बेटा, ठीक है। ये फाइव फाइव नहीं करने होंगे, ठीक है। यहाँ मैं भूल गया, मैं यहाँ फोर लिख देता क्योंकि 4 नंबर का होगा अब ये यहाँ पे आपको फोर करने होंगे, ठीक है। FOUR, ये फोर, इसको मैंने सही कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे भी अब आपको फोर की, फाइव नहीं, ये फोर करने होंगे इडियम्स, ठीक है। क्योंकि बेटा अब जो है ये 4 नंबर का है, पहले 5 नंबर का आता था, इस वजह से, ठीक है ना। अब ये 4 नंबर का, ठीक है, इस तरह करने होंगे, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट। फिर हमारे पास दिया हुआ है मीनिंग, जैसे ड्यूब से, मोनोथोन मोनोथीस्ट है, शिविज्म है, सॉजन है, एबिस है, रूमर है, श्रेड है, और कॉस्मोस है। ये सारे जो वर्ड्स है ना, ये इसके अलावा और भी वर्ड्स मीनिंग है, ठीक है, जो मैंने अपने बता रहा हूँ गेस्ट पेपर में दिया हुआ, ठीक है, वहां से देख लीजिए। अच्छा, बाज़ अगर ऐसा आता है, अगर मीनिंग नहीं आ रहा था तो चॉइस भी आ जाती है, क्या के फॉर्म वर्ब्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। नीचे कुछ वर्ड्स दिए हुए, इनके वर्ब बनाइए, वर्ब बनाना है। जैसे सेल है, तो सेल का SELL सेल बन जाएगा। रिच है तो एन रिच हो जाएगा, EN लग जाएगा, इन रिच। स्वीट है तो इसमें आखिर में EN लगेगा, स्वीटन हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग है तो इसका स्ट्रेथन हो जाएगा। डैनियल है तो डिनायल पढ़ते हैं इसको, डैनियल भी, और डिनायल है तो इसका हो जाएगा डिनाए, ठीक है। नेक्स्ट, अब सेक्शन सी में आते हैं। सेक्शन सी का जो इम्पोर्टेंट है हमारे पास, वो हमारे पास है, एक मिनट रुक जाए, आपको बता। सेक्शन सी है, सेक्शन सी में जो इम्पोर्टेंट है हमारे पास 20 मार्क्स का आएगा, इसमें से कोई से 2 क्वेश्चंस करने होंगे, ठीक है। क्वेश्चन 3 इस कंपलसरी हो जाएगा हमारे लिए। जैसे सपोज एसे राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर का है। डिस्ट्रक्शंस कॉज्ड बाय कोविड-19 बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें सारी ऐसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान है, वॉर अगेंस्ट टेररिज्म है, प्रॉब्लम्स ऑफ कराची है, इन्फ्लेशन अ कॉज ऑफ क्राइम। इन्फ्लेशन महंगाई को कहते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है करंट अफेयर के लिहाज से, करंट सिचुएशन के लिहाज से, ठीक है। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, अ कॉज ऑफ क्राइम्स यानी जराइम का एक की वजह, जराइम की एक वजह महंगाई भी है। फिर चेंज द नरेशन से 10 नंबर का। अच्छा, नरेशन कोई से भी आ सकते हैं बेटा, लेकिन मैं यहाँ आपको बता दूं कि कौन कौन से टॉपिक से आएंगे आपके पास। मैंने आपको रूल सिखाए थे नरेशंस में, आपको बताया था। सबसे पहले तो सिंपल स्टेटमेंट आते हैं, सेंटेंसेस उसके। नंबर 2, क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं, इंट्रोगेटिव से आपके पास नरेशन आ सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए कहीं ना कहीं, और इनमें से प्रैक्टिस कीजिएगा। नंबर 3 आपका जो आ सकता है वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस से आ सकते हैं। नंबर 4 जो आ सकते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस आ सकते हैं, जिसमें विश्ड वाले भी होते हैं, ऑप्टेटिव भी होते हैं। और नंबर 5 जो होते हैं आपके, वो किसी भी उसके क्या कर सकते हैं, आपके ऑर्डर है वो इम्पेरेटिव बता दिया मैंने, ठीक है ना। नंबर 5 उसमें से भी आ सकते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ये 5 ऐसे हैं कि इनमें से एक ने लाजमी आते हैं, ठीक है। तो ये 5 नंबर के आपके आ जाएंगे, तो 10 नंबर हो जाएंगे, 5 सेंटेंस आपके। अच्छा, ये आता है फिर कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन के लिए एक पैसेज दिया जाएगा आपको, जैसे इसमें दिया हुआ है कि ये
इस पैसेज में नीचे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, इसमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कौन से चैप्टर से ये पैसेज लेगा। तो बेटे चैप्टर नहीं बल्कि चैप्टर के साथ चैप्टर राइटर का नाम भी लिखना बड़ा कंपलसरी होता है, ठीक है। कोई ये ना लिखेगा सिर्फ चैप्टर, और चैप्टर का नाम बिल्कुल सही लिखेंगे। जैसे इसमें लिखा हुआ आइडेंटिफाई द पैसेज फ्रॉम विच चैप्टर इट हैज बीन एक्सट्रैक्टेड। अभी पैसेज किस चैप्टर से लेगा, लिखा हुआ देयर आर समथिंग विच though in many ways regrettable, it is necessary to accept as conditions of survival in the modern world। बेटे ये सिंपल जो लिया गया है, ये चैप्टर हमारे पास आप लिखेंगे दिस पैसेज हैज बीन एक्सट्रैक्टेड या दिस पैसेज हैज बीन टेकन फ्रॉम दिस पैसेज हैज बीन टेकन फ्रॉम रिफ्लेक्शन ऑन द रीअवेकनिंग ईस्ट रिटन बाय बर्ट्रन रसल। अच्छा, इसमें बाज बच्चे क्या करते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ द रीअवेकनिंग ईस्ट लिख देते हैं, ऑफ नहीं है, ऑन है। सही लिखना है, सही नाम, सही स्पेलिंग, कैपिटलाइजेशन का ख्याल रखना, ठीक है। इसी तरह कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिनके आंसर्स देने में कुछ अंडरलाइन वर्ड्स आएंगे, जिनके आंसर में कुछ मीनिंग आ सकते हैं। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि लास्ट क्वेश्चन में देखिए आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। इसमें नीचे कुछ वर्ड दे देंगे, कहेंगे बताइए कौन से इस पार्ट्स स्पीच का पार्ट है। जैसे नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब। जैसे मैनी, ये आपका सिचुएशन के लिहाज से एडवर्ब भी हो सकता है, और ये आपका वो क्या कह सकते हैं एडजेक्टिव भी हो सकता है। नेसेसरी ये नाउन है, ठीक है, सॉरी नेसेसरी एडजेक्टिव है। हु जो है ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, नहीं तो आप सिर्फ प्रोनाउन लिख सकते हैं, ठीक है। ये है हमारे पास, और ये पेपर आज यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ। तो आज ये आपने बड़े इम्पोर्टेंट जो है क्या कहते हैं क्वेश्चंस को देखा बेटे। इसको जरूर रिवाइज कीजिएगा, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह इसमें से बहुत हद तक आपके पेपर में आएगा। और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, प्रमोट भी करेंगे, और इसको वॉच भी करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।